पूरी कौम को मुबारक हो जी। रमज़ान शुगर मिल के जो मुल्ज़िमान थे वो बरी हो गए करप्शन रेफरेंस से। ये जो मुल्ज़िम थे इनमें एक थे वज़ीर-ए-आज़म हमारे इज़्ज़त माफ़ शहबाज शरीफ साहब और उनके एक साहबजादे हमजा शहबाज। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है कि नैब जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, उस वक्त ये सारे केसेस शुरू किए। अब क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसमें से कि वल्लाह आलम क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि नैब भाग गई। मुदई जो था वो मुकदमा छोड़ के भाग गया। शहादतों का जायज़ा लिया गया तो अदालत ने, एंटी करप्शन अदालत ने जो है वो पुरशगाफ अल्फाज में ये कहा कि जनाब मुदई यानी नैब मुकदमे के इस केस से पीछे हट चुका। शहादतों का जायज़ा लें तो भी सज़ा का इम्कान नहीं है, शहादतों का जायज़ा लें तब भी, लिहाजा अदालत मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करती है। तो कौम को पहली मुबारकबाद तो ये कि ईद से पहले पहले शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज करप्शन के केसेस से बरी हो गए। इसके बाद दूसरी मुबारकबाद ये कौम को कि लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस लगाए गए हैं और ये 9 एडिशनल जजेस जो हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में इनको लगाने से जो है इंसाफ का इंशाल्लाह बोलबाला होगा, स्पीडी जस्टिस होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अगर दूसरी खुशखबरी दे दूँ, बाकी तो तजिया कर ही लेंगे इस पर कि क्या इसका वो है, लेकिन एक जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ये है कि जेल ज़राए की तरफ से रिपोर्ट आज जमा कराई गई है और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जिनको 1.5 साल हो गया है जेल के अंदर, अब उनका ब्लड प्रेशर जो है और हार्ट बीट वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब इमरान खान साहब जेल में आए थे तो उनका ब्लड प्रेशर 120, 110, 80, 70 और हार्ट बीट 43 से 45 तक थी, जो कि आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन कुछ हफ्तों से उनका ब्लड प्रेशर 130/80 और हार्ट बीट 50 से ऊपर नोट की जा रही है। अगरचे उनकी खुश खुराकी में कोई कमी नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने नाश्ते में अनार का जूस, 2 उबले हुए अंडे, पॉरेज, दही, कॉफ़ी, ये सब कुछ लिया, जबकि दोपहर खाने में देसी घी में तैयार मटन भी लिया। बाकायदा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो जेल के अंदर। इसके अलावा उन्हें 16 टीवी चैनल्स और 2 अखबारात की सहूलियात भी मैसर हैं। लेकिन जेल ज़राए ने अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में रद्दो-बदल है। इमरान साहब 8 तारीख यानी परसों, जिस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वनडे मैच होना है, उस दिन उन्होंने बात ये की है कि जी प्रोटेस्ट किया जाए सड़कों पर आके, और उस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो मुल्क का मैंडेट चुराया गया और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अपने वकला से बात की उन्होंने जेल में, और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने ख़त के ज़रिए पाकिस्तान अवाम और फ़ौज के दरमियान जो है ना बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदेही की थी, ये सब कुछ। और अगर आर्मी चीफ़ के नाम लिखे गए मेरे ख़त के निकाल को जहन में रख लें और इदारों की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए तो पाकिस्तान में मफादात जो हैं फ़ौज की और अवाम के एक हो जाएंगे। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट भी उनकी आ रही है। दूसरी तरफ जो है वो इंटरेस्टिंग तरीन चीज़ ये है कि अडियाला जेल के सुप्रेंट ने बताया कि जनाब इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा ख़त बाहर नहीं निकला जिस ख़त का इतना चर्चा है। शाहद भट्टी साहब ऐसा मौजूद हैं। वालेकुम सर। अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर डॉक्टर फरारुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। चित्राली साहब, 8 तारीख को परमिशन तो आपको नहीं मिलने जा रही जहाँ तक मेरा आइडिया है। वैसे भी शक ये किया जा रहा है कि 2 चीज़ों का, कि एक तो जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है उस दिन तहरीक इंसाफ कोई ना कोई ऐसा काम दिखाने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान कि डोमेस्टिक मसलों को जो है बड़े बुरे तरीके से इंटरनेशनल उसके ऊपर जो है ना वो पजीराई तो नहीं कहूँगा, उसकी शोहरत हो या बदनामी हो। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि क्या अगर परमिशन आपको नहीं मिलती आप क्या करेंगे जनाब? जी कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 8 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है, ये 1 साल पहले जो मैंडेट चुराया गया था हमारा, जी, वो हम गुज़िश्ता 1 साल से उस पर एहतजाज करते आए हैं। तो ये जो भी इवेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है तो हमारा इवेंट उससे पहले का 1 साल का हमारा प्रोग्राम है। हम रोज़ इस पर एहतजाज करते आए हैं। हमने जलसे जुलूस किए हैं, हमने गोलियां खाई हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा मैंडेट चुराया गया था और फॉर्म 47 की हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई है, तो उसके ख़िलाफ़ हमारे एहतजाज में हमारे तो लोग भी शहीद हो गए। तो अब इसको इससे नथी करना। अच्छा, दूसरी बात ये कि
इससे अगर पाकिस्तान की खुदा न खास्ता बदनामी होती है कि उस दिन हम एहतजाज करें, तो पाकिस्तान से इससे कितनी बड़ी नेकनामी हुई कि 25 करोड़ के मुल्क में एक सबसे बड़ी सियासी जमात की सीटें चुरा कर 17 सीटों वाली जमात को आप हुकूमत दे दें, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इससे हमारी कहीं नेकनामी। ये नेकनामी नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी गुज़िश्ता कई सालों से बदनामी के उस समंदर में गोते खा रहा है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल की जो है धज्जियाँ बखेरी गई, उसकी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ होती गई। यहाँ पे हमारी जुडिशरी के साथ 26वीं आईनी तरामीम के बाद जो मैं कहता हूँ कि उसके साथ जो बेदर्दी से जुडिशरी को तबाह किया गया, इनसे पाकिस्तान के हक हिस्से में नेकनामी नहीं आनी। पाकिस्तान आज दुनिया में एक परिया स्टेट, एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर याद रखा जाता है। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी एज ए डेमोक्रेटिक, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, हम उसकी उस क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये तमाम स्ट्रगल उसके लिए है, और 8 तारीख को हमारा एहतजाज हर सूरत इस वजह से होना है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका जो मैंडेट पर पड़ा है। अगर आपको परमिशन ना मिली डीसीओ लाहौर से, तो सर क्या करेंगे चित्राली साहब? करके जरिए अगर आपको परमिशन ना मिली तो क्या करेंगे? देखें, ये परमिशन अब यहां पे आके आप खुद फैसला करें कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ना देना, ये तो मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछता हूं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसकी गारंटी आईन में दी जाती है, आईन में दी गई है, वो हमारा बुनियादी हक है, उसकी परमिशन अगर हमें नहीं मिलती और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर परमिशन नहीं मिलती, तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। ये मुल्क डिक्टेटरशिप की उसूलों पे तहत चल रहा है, जहां पे आपको एहतजाज करने का हक भी नहीं है। आपका मैंडेट छीना जाता है, आपको एहतजाज करने का हक नहीं है। आपके लोग शहीद किए जाते हैं, आपको एहतजाज का हक नहीं है। आपका लीडर 1.5 साल से नाहक जेल में है, उसके खिलाफ एहतजाज का हक नहीं है। तो मैं आज पाकिस्तानी अवाम से पूछता हूं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? उसकी डेफिनीशन क्या है उस डेमोक्रेसी की, जहां पे आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत भी नहीं देते? और जब इजाजत के बगैर खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलते हैं, तो उनको दहशतगर्द करार देके उन पे दहशतगर्दी के पर्चे किए जाते हैं। तो आज पाकिस्तानी अवाम ने इस हुकूमत से पूछना है कि क्या इस मुल्क में हालत इस नहज तक पहुंच गई है कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी कोई एक जमात, कोई एक पार्टी अब नहीं कर सकती और उसको इजाजत नहीं। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब, सेनेटर अफरानुल्लाह साहब, वैसे एहतजाज का हक तो सर हर एक के पास है, तो तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी वी कैन अंडरस्टैंड कि उस दिन इंटरनेशनल मैच है, लेकिन ये 8 फरवरी का दिन जो है इलेक्शन का, ये तो पहले का तय हुआ था कि इस साल इलेक्शन को, पिछले साल इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, इस साल इन्होंने प्रोटेस्ट करना ही करना था, क्योंकि इनके बकौल आप लोगों ने डाका मारा इनके मैंडेट के ऊपर। लेकिन साथ मुबारकबाद भी आपको मैं दोबारा दे देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए करप्शन के इल्ज़ाम से। तो सर इनको एहतजाज का हक दे दें। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं, सीएम पंजाब भी आप हैं, सिस्टम भी आपका चल रहा है, सब कुछ आपके साथ साथ चल रहा है। सर आपका वाहिद बंदा जो उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, जो ओपोनेंट है आपका, बाकी तो आपकी अपोजिशन ही कोई नहीं है। जरदारी साहब को आपने साथ मिलाया हुआ है, जिनको आप करप्शन का बादशाह कहते थे, तो मौज लगी हुई। सर इनको एहतजाज का हक दे दें, बेचारे क्या कर लेंगे एहतजाज करके भी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि पीटीआई ने संजानी में एहतजाज किया, पीटीआई ने लाहौर में जलसा किया, पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा किया, और ये जो फरमा रहे हैं ना कि इनका राइट जो है वो ले लिया गया है, इनका सिर्फ वो राइट लिया गया है कि ये 9 मई को जो इन्होंने हमले किए थे मुल्क के मुख्तलिफ क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो जलाओ घेराव किया था, उसकी वजह से इनको मुश्किल हो रही है। ये वायलेंस की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जहाँ पे लाशें गिराई जाए। पिछली दफ़ा ये आए थे तो 3 रेंजर के एहलकार शहीद हुए और 4 पुलिस वाले शहीद हुए। ये कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई और पुलिस वालों को गोलियाँ मारी गई? मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ पे जो है वो पुलिस वालों को गोलियाँ मार के इस तरह कत्लो गारत करके जो है वो एहतजाज किया जाता है? ये आप जो मेरे भाई चित्राली साहब फरमा रहे हैं
कि इनको नहीं मालूम कि कौन सा वो मुल्क के अंदर जो है वो ये निज़ाम है, ये किसी से क्यों पूछते हैं? जाके अपने लीडर से पूछें, जो ये कहता था कि मैं एजेंसियों से कहता था कि वोट पूरे करके दो। तब वो वाली जमहूरियत ठीक थी जब आप एजेंसियों से वोट पूरे करवाते थे। जब आपने आरटीएस बिठाया वो जमहूरियत ठीक थी। जब आपने अंपायर की उंगली खड़ी की तब वो जमहूरियत ठीक थी। आप इस मुल्क की जमहूरियत को यहां तक लेके आए हैं, आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जी ये कैसे हो गया। आप शुक्र करें ये बच गया है, वरना आपका लीडर जिस नहज पे चल रहा था कुछ भी नहीं बचना था। ये तो शुक्र है पूरी हुकूमत नहीं हुई, वरना तो आप मुझे बता दें ये एक चीज नहीं है। कौन सा ऐसा काम है कौन सा जमहूरी लीडर जो ये कहता है कि मैं एजेंसियों से बंदे पूरे करवाता था? मुझे बताएं कौन दुनिया में ये कहता है? और आपको जमहूरियत जब हुकूमत थी तो आप आमिर बने हुए थे, हुकूमत से बाहर आए तो आपको जमहूरियत याद आ गई है। इस तरह नहीं हो सकता। बात यह है कि आप लोग अपना कंडक्ट देखें, आप लोगों का कंडक्ट क्या है, आपके लीडर का कंडक्ट क्या है। आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाला, आपने उसके बाद इस मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश की और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई डिफॉल्ट कराने की। तब तो आप लोगों को किसी को शर्म नहीं आई। आज नहीं हुआ ना पाकिस्तान डिफॉल्ट, 3 साल हो गए आपकी हुकूमत गए हुए, नहीं कर सके ना आप लोग डिफॉल्ट पाकिस्तान को, की आपने पूरी कोशिश। तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमें एहतजाज का एससीओ का समिट हुआ है। आप मुझे बताएं एससीओ का समिट कितनी बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। आप बजाय इसके उसको रिजॉइस करते, आपने उस दिन एहतजाज किया, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। और आज आप मिस्कीन बन के कहते हैं कि सेनेटर साहब मुझे एक बात बताएं, हमारा वो है अफरान साहब, 8 फरवरी को, अफरान साहब मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर। देखिए 8 फरवरी को तो चलें आपकी बात मान ली, ये 26 नवंबर को क्या हो रहा था जब एससीओ का समिट होने लगा था? यार बात ये है अफरान साहब, टारगेट करते हैं अफरान साहब, बात ये है मामला, उनका लीडर आप लोगों ने बकौल उनके नाहक बंद किया हुआ है। अब उसके वो डील भी नहीं कर रहा बाकी लीडरों की तरह, पाकिस्तान की ट्रेडिशन के बरक्स जाके वो डील नहीं करना चाह रहा। उसको अगर कोई ऑफर हुई है बकौल अली मीन गंडापुर के बनीगाला ले जाओ, वो कहता है पहले मेरे गिरफ्तार साथियों को रिहा कराओ। वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो आप लोगों को और चिड़ चढ़ी हुई है बकौल तहरीक इंसाफ के, आप उसको छोड़ नहीं रहे और वो एक डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट भी ना करें इसके ऊपर। यार आप तो ये कह रहे हैं कि जीने का हक भी छीन लें। जी अफरान साहब, आपसे ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज का हक तो आपने अपना एक्सरसाइज किया ना, जब आपने लाहौर में जलसा किया, जब आपने इस्लामाबाद में जलसा एक्सरसाइज किया ना, आपने अपना राइट। अगर पाकिस्तान में एहतजाज करने के ऊपर जलसों पे पाबंदी होती तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इतने सारे किए हुकूमत के खिलाफ। अब 8 फरवरी को परमिशन मिलेगी आपके ख्याल में कि नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी वजह है ये एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। मुझे बताएं ना कि ये क्या कोइंसिडेंस है? गोली क्यों चलाई जब एहतजाज का हक, जब हमें एहतजाज का हक है, आपने 26 नवंबर को गोलियां क्यों चलाई, लोगों को शहीद क्यों किया? जी मैं आ रहा हूँ, जी मैं आ जाता हूँ। वो जो गोलियां चली थी और जो लोग शहीद हुए थे, वो उनकी आज तक जो है वो नाम आप नहीं बता सके। वो 1000 से आपने शुरू किए थे, उसके बाद वो 500 हो गए, फिर वो 300 हो गए, पॉइंट आ गया आपको, चलो जी पॉइंट आ गया, फिर वो 50 हो गए, अच्छा अब फिर वो अफरान साहब रुकिए, शहीद वो 12 हो गए। आपने मतलब मजाक उड़ाते, आप नाम नहीं देते, आप नाम नहीं बता सकते, रिकॉर्ड चुरा लिए आप लोगों ने यार, वन बाय वन। अस्पताल के चित्राली साहब को सुन ले क्या कह रहे हैं। जब मुक्तिउल्लाह जान ने इस पर रिपोर्ट करने की कोशिश की। अफरान साहब आपकी बारी होगी पूरी ना, अफरान की सुन के फिर मैंने भट्टी साहब से बात करनी है। देखिए आपकी बारी हो गई, अफरान भाई आपकी बारी भी हो गई है, वो आपकी हुकूमत की बारी चल रही है, यहाँ पे खत्म होगी बारी पहली वाली आपकी। जुडिशल कमीशन बिठाया 26 नवंबर पे भी, 9 मई पे भी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ इल्जाम यार इस तरह अच्छा नहीं लगता ना, वन बाय वन करेंगे यार, बस कर दे आप दोनों, बस कर दे। आपने रेंजर्स के लोगों को गाड़ी के नीचे क्यों दिया? अब आप पुलिस, अब रुक जाए आप भट्टी साहब। एहतजाज का हक अब तो मुस्लिम लीग नून के पास जो है ना वो बहुत बड़ा एक्सक्यूज आ गया कि जी वो 9 में ही आपने किया था, हम तो आपको प्रोटेस्ट का हक नहीं देंगे। हुकूमत डरती क्यों है एहतजाज का? इन्होंने लाहौर में जलसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बात, दूसरी बात, आपको मुबारकबाद हो, आप जो इतना कहते थे ये है फलां, वही करप्शन के तो हर केस से बरी हो गए। शहबाज शरीफ साहब आज ही बरी हो गए, मसला क्या है? और आपको मुबारक हो कि अब तो इंसाफ मिलेगा पंजाब में, लाहौर में पूरी सीटें हो गई, एडिशनल जजेस भरे गए। बड़े मज़े के सब्जेक्ट्स हैं, मजमून है और इंट्रो है आपका ख़ास तौर पर। मैं आप तो सुपरस्टार हैं हमारे इस फील्ड के, एक ही रह गए हैं,
और आप अगर ये वो भी है ना मुबालगा, फिर भी तरदीद करने को दिल्ली का लेके चले, मुबालगा है ही नहीं, दिल से कह रहा हूँ। और मैं अफनान उल्लाह से वो पता नहीं उनका, उन्होंने बाजू बांधा हुआ है, मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ, बहरहाल अल्लाह उनको सेहत दे। तो अच्छा, पहली 1 by 1 अफरान साहब ने किसी पीटीआई में से फटा किया होगा, उसका मुंह शू तोड़ा होगा, थोड़ा सा इनके हाथ को भी कुछ हो गया होगा, और कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, इतनी हमदर्दी ना करें इनसे। नहीं, मुझे वॉरियर टाइप आदमी है ये। नहीं, मुझे शुक्र करें चिताली साहब आमने सामने नहीं इनके अभी। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे ये इनका गलत इमेज दिया जाता है। अच्छा। मैं मिला हूँ, मेरे नज़र में भी यही था, लेकिन मैं जब मिला हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे और नाइस आदमी लगा। चले भट्टी साहब, फिर तो ये अच्छे ही होंगे, अब आप भी कह रहे हैं। और मुशाहिदुल्लाह के वाले तो खैर बहुत अच्छे आदमी है, इनका ये नहीं पता मिला नहीं इनसे। अच्छा जी, अब आ जाइए। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि भाईजान, मुझे पता नहीं किसने आपको बताया, आपने शुरू किया कि वो अनार का जूस पीता है और वो पता नहीं मटन खाता है। बोले खा गए यहाँ भाईजान, आप मटन पे चढ़े हुए हैं, हमारा खून पी गए, आप अनार का जूस इमरान करने, बुग़्ज़े इमरान से निकल जाएंगे। नहीं, मैं तो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जेल सुप्रीडेंट की आपने बिस्मिल्लाह, जेल सुप्रीडेंट कोई सहीफा उतरा है जेल सुप्रीडेंट के करने के लिए, तो आपने उसको वही पेश करता है ना। और किस बेवकूफ ने कहा है कि 130 और 80 ब्लड प्रेशर जेल सुप्रीडेंट? जेल सुप्रीडेंट डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है, जेल ज़राए ने कहा है भाई, बल्कि सुप्रीडेंट में जेल ज़राए की खबर है। जेल ज़राए की खबर है। ये ज़राए आज जो है ना, तो ज़राए पे हाथ आपने आराम से हल्का रखना। 72 साल आदमी है और ये आइडियल बीपी है 130/80। अच्छा, हाँ, और 50 हार्ट बीट आइडियल हार्ट बीट 50 से ऊपर है। हाँ, ऊपर 60 भी आइडियल है, 70 तक आइडियल है। और मैं भी हैरान था कि 50 हार्ट बीट। और आपको किस दिन उसने फोन किया जेल से, इमरान खान ने, के रहम कामरान भाई? मैंने तो नहीं कहा। नहीं, इमरान खान ने आपको, मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूं, वो मर जाएगा उस दिन जिस दिन उसने ये कह दिया। ये होते है असल बात। तो किस दिन उसने कहा कि किसी को भी अपील की हो कि रहम माई बाप, मैं 12 बीमारियां हैं, मुझे 17 दवाइयां खाता हूँ, 7 स्टंट है मुझे, 3 हार्ट सर्जरीज हैं मेरी, खुदा के लिए असाबी तौर पर कमज़ोर हूँ मैं, सडन डेथ का खतरा है, मुझे 8 हफ्ते के लिए घर भेजा जाए। मेरा तो डॉक्टर ही कोई नहीं 17 साल से यहाँ, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, यहाँ मैंने यूरोपी तर्ज के अस्पताल बना दिए हैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे लंदन भिजवाया जाए, मेरे वहाँ डॉक्टर हैं। कि कभी कहा है उसने? किसने? इमरान ने? हाँ, कभी कहा है मुझे प्राइवेट? तक नहीं कहा। नहीं कहा। आज 1.5 साल हो गया। वो जो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हटेंगी तो फारिग हो जाएगा, सारों को फारिग कर दिया। वो जो कहते थे इक़्तिदार से निकलेगा तो लंदन चला जाएगा, सारे फारिग। वो जो कहते थे 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, सारे फारिग। नशा करता है ये, नशे के बगैर तो टूट जाएगा। आज सारों के नशे उतर गए हैं। वाह, ये जुमला मुकर्रर दोबारा। वो जो कहते थे कि नशा करता है और ये 2 दिन नशे के बगैर, यार शेर पूरा करे ना, तो आज सारों के नशे उतर गए, आज सब के नशे उतर गए, फिर मारे फिर रहे हैं। लगता है इमरान खान इक़्तिदार में है, लगता है ये तो जेल में ये हैं सारे, आगे लगाया हुआ है उसने पूरी सियासत को। तो भाईजान वो 72 साल का आदमी है, 1.5 साल उसे जेल में हो गया और एक भी रहम की अपील नहीं की और खड़ा हुआ है। उसके मौक़िफ़ से मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, बाज़ दफ़ा आप भी करते हैं, लेकिन खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी तो खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर बनने। पहली बात। और ये दूसरी बात, भाईजान 85 करोड़ अब तक इमरान खान के ट्रायल पे लग चुका है और पनामा लीक्स पे 110 करोड़ लगा था, 1 अरब 10 करोड़ हासिल वसूल। आज रमज़ान शुगर मिल, वो नाला जो सरकारी खर्चे से मुबैना तौर पर कहा था बनाया गया, आज उससे भी बरी हो गए। और पूरी कौम को मुबारक हो, इस पे बनती है मुबारकबाद। घड़ी ले गया तो बेच गया, तो सेट बेच गया तो ले गया। और यार मुल्क बेच गए, 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं लोगों की, मनी ट्रेल कोई नहीं है। आप उस पर चढ़े हुए हैं कि वो उसने अल कादर बना दी और लोग अपने बच्चों की 7 नस्लें संवर गई हैं और कोई नहीं है। पूरी कौम को मुबारक हो 26वीं आईनी तरमीम की, पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 1 की, जिसमें नैब के मुल्ज़िम जज आगे मुबारक दे, इंसाफ होगा लाहौर में, पंजाब में। पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 2 की, पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 3 की, पूरी कौम को मुबारक हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, पूरी कौम को मुबारक हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट की, पूरी कौम को मुबारक हो इलेक्शन एक्ट 1 की, पूरी कौम को मुबारक हो इलेक्शन एक्ट 2 की, पूरी कौम को मुबारक हो कि आप कोई जलसा बगैर इजाज़त करेगा 3 साल कैद, दोबारा बगैर इजाज़त करेगा 10 साल कैद। पूरी कौम को मुबारक हो इन हीरे नुमा जजों की, जिनकी मैं जो मेरे ख्याल से इंसाफ के दरिया बहा देंगे। वो आपको याद है एक वो बड़ा इस जमहूरियत पसंदों को जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई थी कि व्हाट्सएप पे बना रहे हैं GIT, हीरे ले रहे हैं, और अब तो हर अदालत में हीरे आएंगे। पूरी कौम को मुबारक हो 5 जजेस के ख़त की कि सीनियरिटी का मसला तय कर लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले
और पूरी कौम को मुबारक हो, हाई कोर्ट्स के तबादले हो रहे हैं, जजेस आ रहे हैं, और पूरी कौम को खास तौर पे आपको मुबारक हो पीका एक्ट की। ठंड पैगी जी, हुण आराम जी। नहीं मुझे तो नहीं, पीका एक्ट की मुबारक आपको ज्यादा लगनी है। और भाई मुझे तो लग जाएगी, चले जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जब बोलना है, जब इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो बोलना है। और आप एक मिनट सर, अब आप बताइए, मुझे बताइए, पूरी कौम को मुबारक हो हुदैबिया खत्म हो गया, पूरी कौम को मुबारक हो एवन फील्ड खत्म हो गया, पूरी कौम को मुबारक हो अल-अज़ीज़िया फत खत्म हो गया, पूरी कौम को मुबारक हो फ्रेंडशिप खत्म हो गया, पूरी कौम को मुबारक हो टीटी स्कैंडल खत्म हो गया, और जिस जज ने बरी किया था फिर उस जज, वो जज कहाँ गया वो भी पता है। पूरी कौम को मुबारक हो 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, पूरी कौम को मुबारक हो। शहबाज शरीफ कहते थे आसिफ अली जरदारी जर बाबा है। आपके प्रोग्राम जी। आप खड़े हुए थे उस वक्त यूं करके, और उस वक्त आपके चेहरे पे एक फख्र था कि ये है मेरा लीडर जो कह रहे हैं मौत के कुएं में छलांग मारे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग अगर इत्तेहादी हो जाए इक्तदार में तो वो पूरी कौम को मुबारकबाद बनती। ये तो एक रमजान शुगर मिल का सरकार नाला था, गंदा नाला, तो बह गया। बट साहब आप इतने जेलस को फील कर रहे हैं? मैं कोई नहीं, मैं मुबारक जेल में ये हुकूमत कर रहे हैं, पंजाब में उनकी बेटी का राज है, वहां पर अगर मेरा लीडर भाई जेल है तो आपका लीडर मुस्लिम लीग का सदर है, आपका लीडर वजीर आजम है, आपने कैसे तय कर लिया वो मेरा लीडर है? नहीं, मैं इसलिए आपका लीडर मुस्लिम लीग का सदर है, नवाज शरीफ साहब 8-8 घंटे की मुलाकातें, मुझे पता है। अच्छा अब आ जाए, मेरा कोई लीडर नहीं है, अब आ जाए, मेरा जो आखिरी लीडर था। चुप कर लीडर लेस इंसान, चुप कर जा लीडर लेस इंसान, तेरा लीडर ही कोई नहीं, तेरा कोई डायरेक्शन ही, मैं खुद लीडर हूँ। खुद लीडर, आप जैसों को जरूरत होती है आप ये सुनिए, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस, मोहम्मद उमैर है, उसने रिपोर्ट दी है, उसके ट्वीट है, उसके मुताबिक मैं पढ़ रहा हूँ। भाई पीका वालों, मैं कोई गलती हो गई मैं माजरत चाहूँगा, मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता। जस्टिस सरदार अकबर डोगर साहब फैसलाबाद से लीगी रुकन पंजाब असम्बली सरदार बहादुर खान डोगर के भाई, ये आप जजों का बता रहे हैं? जी जी। ओ यार खुदा। आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जस्टिस खालिद इसाक, इनके वालिद मलिक इसाक और नून लीग लायर्स विंग की गुजर मलिक सदर। ये मोहम्मद उमैर का ट्वीट है जो हमारा रिपोर्टर है। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे। जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद आसमा जहांगीर ग्रुप मुल्तान से ताल्लुक, तो हामिद खान ग्रुप लगा देते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल वेंस डिप्टी अटॉर्नी जनरल। पॉइंट आ गया जी एहसन आपका। रजा काजमी आसमा जहांगीर ग्रुप। मोहम्मद जवाद जफर प्रोसिक्यूटर जनरल जवाब पंजाब। दे दूं? जी 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 जी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद पीपल्स पार्टी के वजीर पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। खालिद रांझा आखिरी बकार रहा हूं। जस्टिस हसन नवाज मखदूम आजम नजीर तारड़ से के चैम्बर से इनका ताल्लुक बताया जाता है। कोई तो गलती क्या हो गई तो करें, माफी चाहता हूं। अपना वो मैं हामिद खान ग्रुप के जज लगा देते हैं भाई। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी ग्रुप के जज ना लगाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। ये जज मैं सेनेटर साहब, honorable judge, मैंने चित्रानी साहब के पास honorable जाना है, आप क्विकली बता दें आप क्या कहना चाह रहे साकिब हैं। निसार को लगाएं, किसको लगाए? हसन निसार को? साकिब निसार को लगा दें, बंदयाल को लगा दें, बंदयाल को, गुलजार को, ये इन सबको लगाएं, क्योंकि ये सारे बड़े तारीखी जजेस थे। खोसा साहब को, तारीखी अल्फाज हैं उनके कि जी तुम्हें बाहर क्यों ख्वार हो रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल करके देता हूँ। वो थे अच्छे जज। जो साकिब निसार जो इसके शेख रशीद की कैंपेन चला रहा था, पीटीआई की पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा था, वो अच्छा जज था। उस तरह के जज होने चाहिए ना, उस तरह का गेम होना चाहिए। ये तो क्या किन चीज़ों में आप गुड टू सी यू होना चाहिए कि ये कौम को मुबारक हो, कौम को इस बात की भी मुबारक हो कि 190 मिलियन पाउंड का 70 अरब रुपए का टीका लगा के भी लोग उसको टीवी पे बैठ कर डिफेंड कर रहे हैं। कौम को मुबारक हो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिलाने का। कौम को इस बात सर पॉइंट आ गया आपका कि आपने सऊदी अरब से, सर मुझे चित्रानी साहब को टाइम देना, कोई टाइम नहीं मिला, इसमें भी कौम को मुबारक हो। और मतलब नहीं, आप देखें, दो बंदे एक बात करें, मुझे जवाब तो आप देने देना। मतलब मैं जो फिर वो तो आपको ज्यादा टाइम दिया मैंने, आप मान जाए मेरी बात, मुझे ब्रेक लेने दें, उसके बाद चित्रानी साहब और फिर आप। आखिरी जुमला, कौम को 190 मिलियन पाउंड की बिल्कुल आप मुबारक दें। कामरान साहब, कौम को मुबारक हो। हसन नवाज वाला भी मुबारकबाद, चित्रानी साहब 9 अरब का 18 अरब का। सर उनको बोल रहे पहली दफा मुझसे भी वसूल कर लें। मैं ये नहीं चाह रहा पहले और आखिरी। हाँ चित्रानी साहब, अच्छा अब फरहान भाई आपने बहुत ज्यादा बोला, भट्टी साहब बहुत बोले, अब ये रह गए हैं, ये ज्यादती ना हो, अब सिर्फ ये बोलेंगे उसके बाद ब्रेक होगी। चित्रानी साहब फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कामरान साहब जी बोले। कामरान साहब, चूंकि मुबारकबादों का सिलसिला चल पड़ा तो कुछ मुबारकबादें मुझसे भी वसूल कीजिएगा। फरमाइए। पहली मुबारकबाद इस बात पे कि इमरान खान 1.5 साल से जेल में है। आपने खुद कहा कि उसका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और हार्ट बीट भी। कौम को यह भी मुबारक हो, कौम को यह भी मुबारक हो कि बाज लीडर ऐसे थे जो जेल गए, उनकी क्लच प्लेट सारा कुछ सिस्टम में बैठ गया था और वो लंदन भाग गए थे। कौम को यह भी मुबारक हो
कि इस मुल्क में और कौम को ये भी अपने मुबारक पाक हो, नबी कौम को ये भी मुबारक हो कि यहूदियों के यहूदियों के एजेंट जो है वो इस मुल्क में आगे बैठ गए। लेकिन कौम को मुबारक हो ना। इमरान खान का गुनाह शौकत खान, यार अफजल भाई चित्राली साहब बोलेंगे, प्रोड्यूसर साहब चित्राली साहब बोलेंगे। शौकत खान हमने चेक किया था, ये कहते हैं रिजल्ट के पैसे हो गया, कहते हैं 1.5 साल कोर्ट के अकाउंट में और वहां से सरकार के खजाने में चले गए, लेकिन उसमें सजा दी जाती है इमरान खान को। इस कौम को यह भी इस पर भी मुबारकबाद दी जाए कि इस कौम का जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा था कि इवन फील्ड से मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से उसी इवन फील्ड में वो रह रहा है और जिंदगी गुजार रहा है। इस कौम को ठीक है, कमाल कमाल ये बूथ चाट के वज़ीर आज़म बन गया, उसको हीरो बना रहे हैं। आज नेगेटिव यार ये बूथ और चाटने को प्रोग्राम में ना लाया करें। सारा फ्रॉड किया आप लोगों ने इस मुल्क के साथ। इनको ये भी मुबारकबाद दें कि इस मुल्क की 12,000 दुबई में जाकर मैं देखिए बात ये है, मैं एक ब्रेक लेने की कोशिश करूंगा। मैंने बड़ी कोशिश की कि 8 तारीख की जलसे की इजाज़त मिल जाए, लेकिन नून लीग देने को तैयार नहीं हो रही। तो अभी वापस आके साथ दोबारा कोशिश करके और मजीद चीज़ें देखते हैं। एक सबसे अहम बात कि इस जलसे से तो इमरान खान आज़ाद नहीं होंगे, फिर जलसा क्यों किया जा रहा है? 8 फरवरी को जहाँ जी इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की गूंज भी है, लेकिन सवाल ये भी है कि उस एहतजाज से हासिल क्या होगा। क्विकली चित्राली साहब, क्या हासिल करना है आपने 8 फरवरी के एहतजाज से? परमिशन मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? इमरान खान तो कैद ही रहेंगे बदस्तूर। कामरान साहब, एहतजाज से तो जाहिर है कि हम अपना जो चोरी शुदा मैंडेट चोरी की जो वारदात है उसके हवाले से कौम को मज़ीद सेंसिटाइज करेंगे। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को इस चीज़ की याद दहानी कराएंगे कि 1 साल पहले पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था और इस मुल्क के अवाम के हुकूक पर जो डाका डाला गया है। लेकिन चित्राली साहब, इससे इस एहतजाज के जरिए ये हम डेली बेसिस इस एहतजाज के जरिए कोई तरीका तो नहीं, आप कोई तरीका नहीं निकाल रहे इमरान खान को बाहर निकालने का। ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आप ये नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? देखें, इमरान खान को बाहर अब निकालने का हमारा खान साहब का अपना ये उसूली फैसला है कि वो जब बाहर निकलेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ से अपनी बेगुनाही साबित करके बाहर निकलेंगे। हालांकि बावजूद के 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और कोई भी जुडिशियल जो सिस्टम पाकिस्तान में थोड़ा बहुत चल रहा था उसका भी सत्यानाश हो चुका है। लेकिन इवन देन इमरान खान का यह कहना है कि मैं जेल से तब बाहर आऊंगा जब अदालत आपका पॉइंट आ गया जी। अब भी वो वाहिद लीडर है जिसको ये दहशतगर्द भी कहते रहे, जिसको ये सब कुछ कहते रहे, डिक्टेटर भी कहते रहे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर आज 1.5 साल उसको हो गए हैं, लेकिन कभी उसने पार्टी को ये नहीं कहा कि आप पुरतशद्दुद जो एहतजाज करें, मेरी रिहाई मुमकिन। पॉइंट आ गया सर। आज भी वो एक ही बात कर रहा है कि मैं और आईन और कानून के मुताबिक अपनी जंग लड़ रहा हूं और मैं इन्हीं अदालतों से जो है। चित्राली साहब, आपका पॉइंट आ गया, अपनी बेगुनाही साबित सर। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, इन अदालतों पे तो ये तो इमरान खान का एजेंडा है, लेकिन 8 फरवरी का जो हमारा हम बार बार डेली बेसिस पे सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे समझ आ गई आपकी बात। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को ये चीजें याद दहानी कराते रहेंगे कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कितना बड़ा। ओके, ठीक है सर, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आएगा चित्राली साहब। भट्टी साहब, 8 फरवरी को जलसा तो होना नहीं, हो भी जाएगा तो क्या होगा? इमरान का खुद भी मूड बाहर आने का नहीं है और उनको बाहर निकालने का भी किसी का मूड नहीं है। तो अब सियासत इस तरह चलती रहेगी, मुकदमों से बरी होगी रूलिंग एलीट, यही हुकूमत करेगी। आप और मैं बातचीत करते भी रहे, चित्राली साहब प्रोटेस्ट करती रहे, तो क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, आप एक सवाल बार बार पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमसारों से भी पूछते हैं कि भाई इन जलसों जुलूसों से और इस इस्तिजाज से मिलना क्या? इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं। जलसों जुलूसों से कोई बाहर नहीं आता, वो तब आता है कि बाहर जलसे हो रहे हो, इhtजाज हो रहा है और जो अंदर बैठा वो डील के लिए तैयार हो कि माई बाप माफ़ कर दें, जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जैसे आसिफ अली ज़रदारी, जैसे नवाज शरीफ। अब अंदर से अंदर वाला जो है वो किसी बात पे आ नहीं रहा, तो बाहर जलसों का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
जब अंदर बाहर से एक पेज पे आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो हो जाएगा। दूसरी बात, मैं हैरान हूं कि 8 फरवरी को इन्होंने मैच क्यों रखा था। मैं तो ये कोई चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी है, चैंपियंस ट्रॉफी तो 19 को हो रही है कि उस दिन मातम का कोई इंतजाम करेगा भाई। 8 फरवरी इनको पता था कि इhtजाज होना है, एक यौम स्याह है उस दिन इलेक्शन एक जीतने से लेकर हारने वाले तक सारे कह रहे हैं कि धांधली हुई है। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पे आना था, तो 9 को रख लेते, 10 को रख लेते, कोई अकल को हाथ मारते। और हर चीज़ को नत्थी करना कि ये जी मुल्क की एजेंडा है तो फलाना है। शंघाई कॉन्फ्रेंस पे हमने भी कहा कि खबरदार आए आप इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि ये हमारे मुल्क की इज्जत का मामला है। लेकिन अब जब आप किसी को इhtजाज के जलसे के लिए कानून साजियाँ कर दें, बकर मंडियों में जलसा करने दें, आप किसी को सड़क पे निकलने ना दें, तो फिर यही होना है। 8 फरवरी को क्यों रखा था? आपको नहीं पता कि 8 फरवरी को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाज करेगी? ठीक है, यानी कि अफरान साहब आपने भी जो आर्गुमेंट दिया ना, आपने ये कहा कि आज जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, आज जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पार्लियामेंट साइलेंट, ये सब रबड़ स्टैंप हो गई, आज जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब सिविलियन बालादस्ती नहीं है, तो ये किस मुंह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब इनका दौर था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, वो एजेंसियों के ज़रिए वोट पूरे कराया करते थे, एजेंसियों के ज़रिए फलां को उठाया करते थे, फलां को उठाया करते थे। तो आपने एक्चुअली जस्टिफाई कर दिया कि जितना इमरान खान गलत थे उतने ही आप गलत हैं। जितनी इमरान खान के दौर में सिविलियन लेजिटिमेसी या सुप्रीमेसी नहीं थी, इतनी ही आपके दौर में नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो भी गलत था तो हम भी गलत हैं। तो आप इमरान खान के नक्शे कदम पर चल तो रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये तो तय हो गया, जो आप दोनों सबकी आर्गूमेंट सुन के मुझे पता चला। अब उससे आगे ये कि एक चीज़ तो इमरान खान ने साबित की है अभी तक, आज की डेट तक, कि उसने जिस तरह भट्टी साहब ने नाम गिनवाया, जरदारी साहब के, बेनज़ीर साहब का, नवाज शरीफ साहब का, उसने हाथ जोड़ के किसी से एनआरओ डील नहीं मांगी, इससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वुड यू नॉट एग्री विद मी? नहीं जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। माशाअल्लाह। बात यह है कि मैं ये कह दूं कि जी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं, मैं रोज़ाना कहूँ मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, तो मुझे कौन कह रहा है मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाऊँ? मैं कहता रहूँ। इसी तरह इमरान खान को किसी ने डील ऑफर की नहीं, उसको लीडर बनाए जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताएं ना कि कहाँ किसने कहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए, हम डील देने के लिए तैयार है? मतलब हवाई आप कमाल चेक करें, ये कमाल है वैसे पीटीआई का कि हवा में नेल्सन मंडेला बन गया। कुछ 26 साल जेल काट लिए, जो इसको इतना 4.25 साल मियाँ साहब ने जेल काटी है, ये अभी तक मौसूफ 1.5 साल में पहुंचे हैं, और इधर भाईजान हमारे दोनों बैठे हुए उसको नेल्सन मंडेला बना रहे हैं। वो भाई बाद जितना वो लीडर है उतना रहने दें उसको आज डील मिले वो पैर पकड़ के लेगा। वो 2018 को डील करके आया है, वजीर आजम जो बना है, कैसे आरटीएस बैठा था फिर? ये वो मौसूफ हैं जिनकी जबान, ये खुद फरमा चुके हैं कि मैं यू टर्न ले लेके वजीर आजम बन गया हूं, उनको कह रहे हैं वो अजीम लीडर हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अलमिया कौम का ये है कि आपने उस बंदे को, जिस बंदे को काउंसलर नहीं बनना चाहिए था, उसको आप कह रहे हैं कि जी वो नेल्सन मंडेला बन गया है। भाई कैसे नेल्सन मंडेला बन गया है? कुछ 26 साल जेल काट ली है, कोई बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं। मुझे बताएं ना, क्या नेल्सन मंडेला जो है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में पकड़ा गया था? क्या ये जो बाहर से गाड़ियां मिली उनको बेच दिया? ये अजीम लीडरों के काम होते हैं। ये करप्शन, ये 480 कनाल जमीन जो है वो जीटी रोड के ऊपर जो है वो अपनी बेगम के उसमें ले ली। अलकादिर वो ईमानदार है, वो अजीम लीडर है, उसको डील नहीं मिल रही। भाई वो रोजाना कह रहा है मुझे डील दो, पैर पकड़ के कह रहा है मुझे डील दो, डील दे नहीं रहा कोई उसको, हवा में उसको लीडर बनाया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वो उसने क्यों लेटर लिखा? लेटर नहीं, मुझे आप ये बताएं लेटर क्यों लिखा? फिर मुझे क्या पता, नहीं चाहिए ना डील तो ना लिखते लेटर। लेटर क्यों लिखने की क्या जरूरत थी? रोजाना अपने लोगों को बुला के बोलता है मुझे बाहर निकालो, और आप इधर उसको टीवी पे कह रहे हैं वो नेल्सन मंडेला है। मतलब कमाल, कोई जितना है यार। एक तो भट्टी साहब मैं तंग आ गया हूं आपसे, नेल्सन मंडेला बनाए इमरान को। मैं चित्राई साहब से लेके आपके पास आता हूं, या कोई क्लियर आपको कुछ कह रहा है? आप क्यों नेल्सन मंडेला बना रहे वो इनका वो लीडर जी, वो ग्वाल मंडेला, ग्वाल मंडेला जेल में मच्छर काटने से रो रहा था, वो नेल्सन मंडेला बनेगा अब, जो 3 महीने में जो है वो डील करके जिसके सारे बच्चे जो हैं, यहूदियों के बच्चे, जिनके बच्चे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं नाजायज, वो बनाएंगे लीडर। जिनके नाजायज बच्चे पूरी दुनिया में, यार बच्चों तक ना जाया करें, पूरी दुनिया में पहुंचे हुए हैं,
वो बनेंगे लीडर। लेवल पे आ गया ना, जिनके बरतानिया में, इंडिया में नाजायज बच्चे हैं, वो ठीक है क्या कहते हैं? नाजायज औलादों वाले लीडर है आपके। कब्रों के आगे सजदा करने वाला लीडर है आपका। कब्रों के आगे सजदा करता है वो। समझ में आई ना? लोगों ने बेनजीर भुट्टो की समझ में आई है मेरी बात? फेंकी थी, आज तुम लोग नाजायज औलादे क्यों है इसकी? मुझे बताएं, यहूदियों के बच्चे, यहूदियों के पास बच्चे क्यों पल रहे हैं उसके? यहूदियों के पास बच्चे क्यों पल रहे हैं उसके? यहूदियों के पास बच्चे क्यों पल रहे हैं? यहूदी भी सोचते होंगे हम कहाँ के फंस गए। यहूदियों के पास बच्चे क्यों पल रहे हैं उसके? हैं बच्चे जो है वो इजराइल के सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों बस कर दो, कब तक लड़ोगे आपस में? कहते वैसे यार इमरान खान कमाल है, अंदर बैठा हुआ आराम से, आप पूरी कौम लड़ रही है। आप रास्ते मदीना बना रहे हैं। रुक जाए जरा अफरान भाई, रुक जाए। ये कौन सा फ्रॉड है? चित्राली फ्रॉड कर साहब रहे हैं आप, झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी पे बैठ के। रुक जाए, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है भाई, कोई पैराडोल एक्स्ट्रा दो। अब आप दोनों आप लोग फ्रॉडी हैं, नौसरबाज हैं आप, नौसरबाज हैं आप। कहाँ पे थे हम? मैं ये कह रहा हूँ ये आपकी लेवल है, जिसको तुम गालियां देते हो ना फिर उसे मां बनाते हो। आपको बता दिया गालियां देते हो, अपनी बारी में बोला करें, अपनी बारी में बोले, बीच में सिर्फ आपने देखना चुप करके। मैं उधर देख ही नहीं रहा। वो जेल में बैठा हुआ है। हाँ। और ये पूरी कौम लड़ रही है आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उनको क्या कहूँ, लीडर हैं कि लड़वाने वाले हैं? ये कि आपने 3 बंदे एक बात कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। और यार अफरान भाई, आप तो वैसे किसी को नहीं बोलने दे रहे, अब मजीद कुछ बोल रहे हैं आपने। नहीं लड़ रही, कौम को कोई मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है। कौम का कोई मसला नहीं है, हम लोगों को। आपने खुद ही कौम का मसला बना दिया। हमसे क्या मुराद है अफरान भाई? क्या हो गया? एक तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे उतार देते हैं। नहीं, मैं तो मॉडरेट कर रहा हूँ शो को, मेरी जान। आप भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, भट्टी साहब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, चित्राली भी इमरान खान को। सर मेरी एक बात सुने, ये बात यहाँ तो कह दी आपने, प्लीज बाहर जाके ना कीजिएगा, कहिएगा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी खतरनाक बात है। एक तो आपका दौर चल रहा है, अभी तो कर रहे हैं। नहीं सर, ना कहे, मेहरबानी करें, ये बात किसी को कालो काल खबर ना हो। अल्लाह माफ करे, मैंने इमरान खान को सपोर्ट करनी भाई। क्या हो गया आपको? आप तो मुझसे दुश्मनी निभा रहे हैं यार। अफरान भाई, मसला ये है, आपकी हुकूमत पे क्रिटिकल सवाल उठाओ तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने तो इमरान खान को कोई बहुत बड़ा जिल बना दिया है। यानी अगर मैं कोई हक की बात करूं तो इमरान खान बोल रहा है, या इमरान खान, ये कैसी बात है यार? पॉइंट देखा आपने? यानी अगर कोई हक की बात करे तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हम तो इमरान खान से बरात का इजहार करते हैं, जैसे आपसे किया हुआ है। हम तो अपने मुल्क के इदारों के साथ हैं। अच्छा मेरे प्यारे नाजरीन, पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद मैं भी रेस्ट करूंगा, आप भी रेस्ट कीजिएगा। अब कोई शो देखने की जरूरत नहीं। मंडे को इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तब दोबारा ये देखेंगे हम, ये वाला शो, और मैं करूँगा। और एहतजाज क्योंकि नहीं होना तो आप आराम से मैच देखिएगा। मंडे तक इजाज़त।